पंजाब के 37 डिपार्टमेंट और उनके मुलाजमीन माल रोड पर सरापा एहतजाज हैं। सवाल ये है कि पेंशन कट की जा रही है, मराद कम की जा रही हैं और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट ठेके पर दिया जा रहा है, जिसमें इन लोगों का ये दावा है कि इनके जो हकूक़ हैं वो सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। नासिर बाग में जमा होकर ये माल रोड पर आए पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हें कितना पैनल पर लिया, इनसे बात की, सिर्फ ये पंजाब के हद तक का मसला है या पूरे पाकिस्तान का मसला है, यानी वफाकी हुकूमत कर रही है या मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत कर रही है। इनका एतराज़ क्यों है, आए रोज़ सड़क बंद क्यों कर देते हैं और ये चाहते क्या हैं? टीचर को स्कूल में मिलना चाहिए, सरकारी मुलाजिम को दफ्तर में मिलना चाहिए ताकि वो आपके और मेरे काम कर सके। बुनियादी तौर पर तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक तमाशा यहाँ माल रोड पर जारी है। जानने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या है। मैं मोहम्मद आज़म आपको दिखाते हैं हकीकत के मुलाजमीन का माल रोड पर तमाशा। जो बिजनेसमैन है वो सियासतदान बन गए हैं, वो अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम ऐसे ही मुंह देख रहे हैं। ये एक मेरा आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी बहन मरियम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपने नेक्स्ट हुकूमत में वोट लेने हैं तो सरकारी मुलाजमीन को थोड़ा सा लुक आफ्टर करे, उनके साथ होगी सर? नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं। देखें, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम तो राशिद है जी। राशिद भाई, ये तो आप राय रास्त कह रहे हैं जी, वोट लेने हैं तो हमारी तनख्वाहें डबल कर दो। डबल नहीं करते, क्या करें, हम काम नहीं करते। हम सरकारी जो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर भी या सियासतदान हैं, हम उन पर ये तनकीद करते हैं जी कि जी। जब इलेक्शन ईयर करीब आता है आप जो फंड है वो डबल कर देते हैं। आप राय रास्त ये बात कर रहे हैं। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कि आप डबल कर दें। मैंने तो ये की नहीं बात डबल की। मैंने ये क्या कट क्यों लगा रहे हैं? IMF, ठहर जाए, IMF का प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिर्फ 2 साल तक या 1 साल तक या आखिरी रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पेंशन पे कट लगाने की क्या जरूरत है? 1-2 साल के लिए लगा लें कट, हम देने के लिए तैयार है कुर्बानी, लेकिन मुस्तकिल फॉर एवर तो नहीं ना हो सकता। अब आप मरने के बाद 10 साल बेवा, अगर वो 20 साल जिंदा रहती है तो क्या नौकरी ढूंढेगी वो? मुझे बताएं ना, सवाल जेन्युइन है। पेंशन का जो रूल चेंज किया गया कि 10 साल तक पेंशन मिलेगी जी, आप चाह रहे हैं वो ताहयात रहे, वो जैसे पहले था जी जी। अब नहीं, अगर चले आप कट लगा दिया, आपने बना लिया नया कानून, अब मुझे ये बताएं वो 10 साल के बाद जिंदा रहती है, 80 साल की है, 70 साल की हो गई है, अब वो क्या कमाएगी? उसका बेटा नहीं उसका बोझ उठाता तो क्या करेगी वो? आप मुझे ये बताएं, उसका कोई हल है तो बता दें। कितनी तादाद होगी जितने लोग ये अभी तो खत्म डिस्बर्स हो गया ना, अभी तो ये कम से कम 10 नहीं, तो ये 4 से 5 हज़ार लोग इधर थे। लोग यहाँ मौजूद बात नहीं कर रहा, जो इससे मुतासिर हो रहे हैं उनकी तादाद कितनी होगी? उनकी मुतासर तो हज़ारों में, हज़ारों, उनका बस्ता खानदान अगर मिला बल्कि लाखों में है, क्योंकि 66% है। अब मसला ये है, जो IMF जो सवाल करता है वो कहता है कि सरकार अपने एक्सपेंसेस कम करे। ठीक हो गया। सरकार का एक बड़ा एक्सपेंस है पेंशन की मद में। ठीक हो गया। ठीक है, अगर सरकार वो अपने एक्सपेंसेस कम नहीं करे तो 25 करोड़ का मुल्क डिफॉल्ट करता है। आप 19 स्केल में मैं हूँ, हमें इसका दुख। अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अपना पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी नहीं ले सके। नहीं, आज तक नहीं ले सके। 19 स्केल में है। अब देख लें, ये खड़े हुए हैं आपके सामने। IMF से हम लोन लेते हैं, उन एरिया रगड़ रगड़ के हम लोन हासिल करते हैं, तो फिर हम इधर क्या जरूरत है नई गाड़ियां रिवो डाले? ठीक है ना जी, फॉर्च्यूनर जो देते हैं हम इंतजामियों को किस लिए देते हैं? उनके पास तो ऑलरेडी 6 गाड़ियां उनके पास, उनकी सिक्योरिटी के मेरे मोहतरम, उनके पास ऑलरेडी 6 गाड़ियां हैं। आपके लिए एक वजीर निकले काम, ऐसी बात नहीं है, उनके पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, हमारे एसीज के पास गाड़ियां हैं, तहसीलदारों के पास गाड़ियां हैं। अच्छा सर, उनके सिक्योरिटी के लिए अगर आप एक बताएं तो 2024 में डान अखबार की खबर है, आम अखबार की नहीं है, 368 अरब रुपया टैक्स मुलाजमीन ने दिया है। ठीक है जी, तो तीसरा बड़ा तबका जो है वो मुलाजमीन है। हमारे टैक्सों से तो ये सिक्योरिटी और ये सारा कुछ हासिल कर रहे हैं। सर, आपने कहा है कि अगर वो काम करते हैं उन्होंने हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं? हम भी तो कौम के लिए काम ही तो कर रहे हैं। अच्छा, हम भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना। वो हमारा हक खाई जा रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं दफ्तरों में, जो टीचर है, जो मेमार हैं इस कौम के, उनका हक निकाल के ये अपने 100 से 18% इन्होंने अपनी मतलब तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। उसके बाद ठीक है, ये डाले भी लें, सब कुछ लें, लेकिन हमारा जो हम जो मुलाजमीन है, जो मजदूर है, उनका तो ये हक ना खाएं। कम से कम हमारे इतना तो सोचे ना कि ये भी कौम और मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह है 19वें ग्रेड की? जी, इस वक्त 1,50,000 के करीब स्टार्ट है। कितने साल हो गए सर्विस में आपको? सर्विस का मेरे को 27 से 28 साल हो गए।
यही 28 साल आप सियासत को देते हैं, MPA बनते, 6 लाख रुपए आपकी तनख्वाह होती। ये बात तो आपकी बिल्कुल Perks ठीक और है। privilege मैं तो नेक्स्ट यही दुआ करता हूँ कि मैं मेरी नौकरी मुझे ये रिजाइन करवाएं और मैं सियासत शुरू कर अच्छा दूँ। आपका क्या ख्याल है जाती कि तो they are अब यही running बात है ना, the जो country प्रॉफिटेबल with honesty? बिजनेस होता है। Who? The people. Politicians? Yes. Never, not at all. अच्छा एक और They are बात sucking our blood. एक सेकंड सर, देखिए ना, दे आर नॉट ऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी पे कर रहे हैं ना। हमें खुद पता है, मैंने ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी, आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। आपकी कोठियाँ, बड़ी नहीं गाड़ियाँ, ना बड़ी बच्चे आई डोंट वांट, आई मुल्क डोंट पढ़ रहे हैं। ना आई डोंट वांट, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी तो हवस और वो मेननेस ही नहीं खत्म अच्छा हो रही। अपना टैक्स बताएं, हम कितना देते हाँ, हैं तनख्वाह में? टैक्स- 40,000 रुपया पर मंथ टैक्स हमारा कटता है। अब बताएं ये 40,000 रुपया कोई बिजनेसमैन देता है जिसने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं? किसी बाजार में जाए ना जरा, वो तो हर चीज के पैसे कमा रहा है उठवा उधर। दिए मरियम तो 40,000 तजावुज़ तो उठवा दी। तजावुज़ चलें उठा दी। अब हमारा जो 40,000 टैक्स कट रहा है उसके मुकाबले में कोई बंदा दिखाए आप हमें टैक्स जो देंगे तो 40,000 सरकार टैक्स। चलेगी ना, अब ये तो नहीं तो कहेंगे फिर हम दे रहे हैं, हमने कब इनकार किया है? एक लेकिन बड़ी हमारा कानूनी बात काट मैं तो आपसे ना। करता हूँ। हुक्म कीजिए। देखें, गुजारिश ये है कि 1974 का जो पब्लिक सर्वेंट एक्ट है ना, जी। उसके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक 30 साल पहले हमारे साथ एक कंप्रोमाइज़ हुआ कि आप यूं सर्विस करेंगे तो आपको ये मुराद मिलेंगी। ठीक है। अब 30 साल बाद अचानक मैंने 30 साल इस मुल्क को दिया और ऑनेस्टली पढ़ाया, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश का उस्ताद हो के मैंने नहीं पढ़ाई? अपनी क्लास को हल्फन कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने एक ट्यूशन नहीं पढ़ाई। टीचर कहते हैं बेटा जब मेरे को पास नहीं 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 नहीं, ये इन्होंने वो हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, सर, हमें पता है। मेरी बात सुने, मैं आपके सामने ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं। इन्होंने माहौल ऐसा ख़राब करते हैं, ऐसा ये मीडिया चलाते हैं कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाए नहीं, हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं और टीचर क्लास में बैठा होता है, बच्चे नहीं आते। उसकी वजह ये है कि ये बाहर में अखबारात में यही प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा अब ट्यूशन नहीं पढ़ाया? अच्छा नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई। तो घर कैसे चलाया? तनख्वाह से? तनख्वाह में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तनख्वाह में एक छोटी सी मेहरान गाड़ी है, उसमें 5 बच्चे इकट्ठे खानेवाल से लाता हूँ और लाहौर में दाखिल हैं, उनको पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजारा हो रहा है, लेकिन अब वो भी काट रहे हैं, वो भी ख़त्म करें। अच्छा मैं ये आपसे कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि 30 साल बाद एक कानून ऐसा पास कर दिया जाए कि हमारी मुराद ख़त्म हो जाए? ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे हो सकता है? 1974 के जो हमारा पब्लिक सर्वेंट एक्ट है उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकती है, मगर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे पूरा एक्ट ही तब्दील हो जाए। इन्होंने दस्तूर भी तब्दील कर दिया, एक्ट भी हर तब्दील कर हफ्ते दिया। 10 दिन बाद आप लोग यहाँ आकर एहतजाज करते हैं, कौम का वक्त भी ज़ाया होता है, स्कूल वगैरह छोड़ कर आते हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, करना क्या है? सरकार ने जो आपकी यूनियन हैं इन्हें ऑन बोर्ड लेकर फैसला नहीं किया? सरकार बिल्कुल उनकी, हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन तक उनको नहीं सुनता। लास्ट टाइम मरियम साहिबा ने वादा किया था मलक अहमद साहब के ज़रिए कि हम आपको इलेक्शन जीतने के बाद आपके तमाम मुतालबात पूरे करेंगे, लेकिन वो मुतालबे से अभी तक उसके ऊपर उन्होंने गौर वखोज नहीं किया। और उन्होंने हमारा ये मुतालबात लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ये सारे ये एग्री किए थे। अच्छा एक और मैं आपको बता दूं बात कि मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूँ, मैं चला गया था बाद में छुट्टियों में, इंग्लैंड चला गया था, छुट्टियां गुजारने के नौकरी छोड़ के? एजुकेशन के लिए गया था मैं, पढ़ने, फर्दर एजुकेशन के लिए। ठीक है। अच्छा मैंने वहाँ से वापसी का सफ़र सिर्फ इसलिए किया था कि वहाँ पर तादम मरते दम तक मेहनत मजदूरी करनी थी। यहाँ पर मैं ये सोच के आया था कि यार पेंशन होगी मेरी, मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, मैं आपसे लेकिन गुजारिश ये करूं। वाला बुढ़ापा जो है ना इन्होंने मैं मेरा सर खराब राशिद कर साहब दिया आपसे है। गुजारिश करूं, आप मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। जी, उसकी बड़ी एक मेहरबानी, नवाजिश। वजह ये है कि आप उस्ताद हैं, जी जी, और दूसरी वजह ये है कि मैं एक उस्ताद का पोता हूँ। ठीक है, बड़ी तो मेहरबानी। मेरे लिए इसलिए आप बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो आप सुन लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल ये है कि आप इंग्लैंड में इसलिए नहीं रहे कि अगर आपकी उम्र 65 साल भी होती तो खुद कमा कर खाना पड़ता, इसीलिए वो मुल्क तरक्की भी करता है और वहाँ की मैशत भी चलती नहीं, है। वो तरक्की नहीं ऐसा नहीं सर करता। मेरा सवाल पूरा होने जी, देना। जी, अच्छा। यहाँ मसला ये है कि हम सब समेत मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ, हम ये चाहते हैं कि घर बैठे हमारे पैसे आते रहे। आपने डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, मुल्क को 30 साल 40 साल सर्विस के दे दिए, जी जी। लेकिन यही टाइम अगर आप वहाँ पर भी देते तो इसके बाद भी आपको काम करना पड़ता। देखिए वहाँ पर जो सरकारी मुलाजम नहीं है ना, वो भी 65 साल की उम्र में पेंशन ले रहा है। अब ये कहें ना जरा, आप सपोर्ट करें इस बात को, जो मुलाजम नहीं है 65 साल की उम्र में उसको पेंशन मिल रही है, हर हफ्ते उसको 70 से 80 पाउंड बूढ़े को, बच्चे को, औरत को फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, जॉबलेस जो है। फिर आप जो कह रहे हैं ना असातिज़ा की बात कर रहे हैं, तो असातिज़ा को वहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं, ये आप सोच ही नहीं जी, सकते। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? क्या गाड़ी दी हमें 27 साल में? उन ममालिक में है शायद हमारे जी यहाँ सर, नहीं कोई गाड़ी नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, इवन हम अपने बच्चे को अपने कॉलेज में दाखिला नहीं करवा सकते, एडमिशन ही दे सकते।
तो अब वापडा के मुलाजमीन जो हैं वो फ्री में यूनिट ले रहे हैं, जो FIA वाले हैं वो अपने सहूलत ले रहे हैं मरकज़ में। हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल हमारा मुतालबात ये है कि जो चीज़ें हमें दी गई हुई हैं, जो हमारे पास थी, वही कम से कम हमें रहने दें। ठीक है। आप हमारी डबल ना करें सैलरीज, इस कम साल से के कम बजट में आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है। ना किधर बढ़ी है, वो तो हमारा जो डिफरेंस था ना फिर मरकज़ के साथ जो हमारी सैलरीज का डिफरेंस है वही नहीं पूरा हुआ अभी तक। तो वो हाइडिंग लेते हैं 50 से 1 लाख रुपया, मैं ले रहा हूँ 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार में कोई घर किराए को भी मिलता है? कोई ये बता दे, इधर खड़े हुए जितने भी लोग हैं बता दे 12-13 हज़ार में कोई 19वें स्केल के बंदे को घर खाली किराए पे मिल जाए। सरकार तो ये कहती है कि 37,000 में पूरा घर चला लिया करें, उन्होंने तो कम से कम तनख्वाह वो तो फिर सरकार है ना, वो तो यही कहेगी ना। आप तो बेहतर समझते हैं, आप भी इस चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। महीने का राशन उन्होंने एक पक्का है। आप कहाँ से हैं? जी मैं मुस्तफ़ाबाद कसूर से हूँ, रमज़ान इनकलाबी ग्रुप की जानिब से। हमारे मुतालबात सिर्फ ये हैं कि हमें 2018 के जो रूल्स हैं वहाँ पे दोबारा ले जाया जाए। तो कोई भी ये मुतालबा ऐसा ही नहीं ना माना जाए। आगे बढ़ते हैं, आप 6 साल पीछे चले गए हैं। नहीं, 6 साल पीछे जाएंगे तो रिटायरमेंट और जो लीव इनकेशमेंट है वो बहाल खुद ब खुद हो जाएगी। गर्मीन में अमेंडमेंट की बस ज़रूरत है और कोई मसला नहीं किस है। डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका? एजुकेशन डिपार्टमेंट से और अपना तजीर तलीम से यही गुजारिश है जनाब, साढ़े ज़िले ना तुसी तलक रखते ये कसूर से ही हैं वो? हाँ जी, वो भी एक्टिव है राना सिकंदर साहब। राना सिकंदर याद, वो जो एक्टिव हैं वो जाहिर है वो अपने गवर्नमेंट के लिए एक्टिव हैं, हम टीचरों के लिए नहीं। हमसे यही पैगाम है, जो वो समझते हैं पंजाबी में वो ज़्यादा बात करते हो तो मैं ये कहूँगा, तेरा मेरा महीना राशन दा तेरा इको ही फक्का है। आ खुदा दा खौफ करो, सानू लीव इनकैशमेंट साडी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। इतो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਧਰਨਾ चुक्या सी, ताड़ी यकीनदानी तो बात हुई थी। नवाज, हाँ बात हुई थी। मरियम नवाज साहबा ने कहा था हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला आपको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव देने की बजाय उन्होंने हमारे साथ ये हाल किया कि आज हम उस्ताद होकर सड़कों पे हैं। सड़कों पे हैं। जिस उस्ताद ने सड़क पर मौजूद बच्चे को पढ़ाना था और उसको आसमान तक ले जाना था, वो अपने हक के लिए यहाँ खड़ा लड़ रहा है। ऐसा ही है जी? ऐसे ही है। क्या नाम है? इफ्तिखार जी, प्रेसिडेंट आपका लाहौर डिवीज़न। इफ्तिखार साहब, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? जी मेरा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है। पॉपुलेशन वेलफेयर जी, डिपार्टमेंट। जी, जी। तो क्या मामला हुआ ये जो टीचर से एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप क्यों आ गए? इस वक्त जो मामला है ना, हमारे 3 इशू चल रहे हैं जो जॉइंटली सबके कॉमन चल रहे हैं। एक इन्होंने लिव इन कैशमेंट, उस पर इन्होंने हक तलफी की है। ठीक है। और दूसरा 17A जो बेवा के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और जुल्म, मैं कहूँगा कि बेवा के साथ जुल्म है। और तीसरा जो इन्होंने 2 दिसंबर को लेटर पेंशन इस्लाहत में की है, वो तो सरकारी मुलाजमिन की कमर तोड़ दी इन लोगों ने। देखिए हम क्या तब्दीली आई उस अमेंडमेंट से? देखिए पहली बात तो ये है कि जो अब मौजूदा इन्होंने 2 दिसंबर वाला लेटर जो किया है, उसमें इन्होंने कहा है जी आपकी जो पेंशन है वो जिसकी 50,000 बनती थी उसकी 30,000 बनी है। वो ऐसा फार्मूला ऐसे टेक्निकल तरीके से बनाते हैं वो ये तो लोग। उन लोगों के लिए नहीं जो अब से सरकारी मुलाजमत में आएंगे उनके लिए है, जो नहीं नहीं मौजूदा है उनके लिए भी ना है। ना, ये तो जाती है। मेरी सर्विस हो गई है 35 साल, ठीक है। 40 साल सर्विस हो गई है, उस पर इम्प्लीमेंट सब पे कर दिया है। क्योंकि जो पुराना नया बंदा आया है, हम कहते हैं कि उससे टर्म कंडीशन जो आप डिसाइड करते हैं वो तो करें कि भाई हमने इस टर्म कंडीशन में आपको पॉइंट किया ठीक है। है। हमने तो आपकी जो टर्म हमारे साथ तय हुई थी, हमने 30-35 साल जॉब कर ली है, तो अब हम हमें कह रहे हैं कि आपकी 50 साल नहीं देनी पेंशन, हमें 30 साल देनी है। 17A की बात कर रहे हैं बेवा के हवाले से कि 10 साल तक पेंशन मिलेगी और उसके बाद नहीं मिलेगी। जी अब बिल्कुल। सरकार ताहयात तो खर्चा नहीं उठा सकती ना। मैं बताता हूँ छोटी बात आपको। सरकार किस तरह चलेगी? वो पहले इतना बर्डन है उस सरकार के ऊपर। देखिए मैं आपको बात क्लियर करता हूँ भी, आपको ये बताता हूँ कैसे चलेगी। बात बड़ी सिंपल सी है कि पहले था कि कोई सरकारी मुलाजम ड्यूरिंग जॉब फौत हो जाता था एक्सीडेंट में या किसी वजह से, तो गवर्नमेंट ये रूल था कि उसका बेटा या बेटी गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती थी। ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं रूल 17A के तहत वो पॉइंट होता था। ठीक है। एक तो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया, एक अब नया कर दिया जी, जो हम बेवा है वो 10 साल पेमेंट लेगी। मुझे ये बताएं कि 10 साल बाद मर जाएगी, 10 साल बाद तो अल्लाह के बंदो 70-80 साल बाद तो ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसकी पेंशन बंद कर रहे हैं। तो ये किस तरह का कानून ला रहे हैं कि बजाय उसको जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपने सवाल किया, समझ रहा हूँ ना, मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ
वो उसमें एक तासुर ये मिलता है, जो जब हम सरकार से भी बात करते हैं, वज़ीर तालीम से या वज़ीर आला जो बात करती हैं या जो सरकारी जो लोग बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें और इनके पूरे ख़ानदान को गोद ले ले। नहीं मैं एक सवाल मेरा सुन लेना, आपका जो मौक़िफ़ है आप उस पर दीजिएगा। जी जी यानी अगर एक शख्स की सर्विस के दौरान कुदरती तौर पर उसकी वफ़ात हो जाती है, ठीक है। तो उसके बेटे या उसकी बेटी को किस बुनियाद पर रखा जाए? क्या मेरिट ना देखा जाए? पहला सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो उनकी बेवा हो, उन्हें 10 साल तक तो सरकार इसीलिए सपोर्ट कर रही है कि आप अपना कुछ रोज़गार सेट कर लीजिए, तब तक हमारी ये सपोर्ट साथ है, उसके बाद आप अपने आप खुद कमाइए। ये तो नहीं मुमकिन ना सर कि सरकार जो है वो नस्ल दर नस्ल मैं छोटी बताता हूँ आपको, आपका खर्चा उठा ले। मैं छोटी बताता हूँ आपको कि जब एक आप में पॉइंट होता है ना, अगर मेरी तनख्वाह 50,000 है, उसमें से 25% गवर्नमेंट अपने पास रखती है टैक्स। हाँ, बिल्कुल। इसलिए रखती है कि ये जब ऐसे मामला 17 का मामला आएगा या इसका लिव इन कैशमेंट देनी पड़ेगी या ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, तो हम लोग इसको दे सकेंगे। ये हमारे बिल्कुल ठीक पैसे है। गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं बिल्कुल और ठीक है। वही दिए जा रहे तो हैं। ये और concept बड़ी जो है आपने सवाल किया जी गवर्नमेंट कैसे चलेगी। जी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, एक बंदे को 35,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं आप कह रहे हैं जी मुल्क में शोर डाला हुआ है जी, पैसे नहीं है, IMF ने ये कह दिया वो कह दिया। भाई बात ये है कि जब अपने आप मिनिस्टर की तनख्वाह 1 लाख से 10 लाख कर रहे हैं, आप अपने काम भी तो करते हैं ना इतना। ना देखें, मेरी बात चलो इतना काम एक करते बात हैं में वो। बताएं, हमारे स्पीकर साहब कितने महीने में करते हैं इजलास? कितने इजलास करते हैं? 2-4 2-4, तो 10 लाख के 2-4 भाईजान। स्पीकर पंजाब असेंबली, स्पीकर पंजाब असेंबली अगर 12 इतने करोड़ के सूबे का स्पीकर छोटी चीज है? वो जनाब अगर वो इतना गरीब आदमी है तो उससे पढ़े लिखे मौजूद हैं, उनको तनख्वाह पे रखा जाए। उनसे कई गुना पढ़े लिखे स्कॉलर मौजूद हैं पाकिस्तान में, अगर तनख्वाह पे रखने हैं तो उनको रखें। इनको मेट्रो पास लोगों को क्यों आप तरजीह दे रहे हैं, क्यों 10 लाख दे रहे हैं सर, क्यों नवाज रहे हैं? हमारा सरकारी मुलाजमिन का सर गुस्सा यही है कि आप कह रहे हैं पैसे नहीं हैं, तो आपने लोगों की तरह 1 लाख से एकदम 10 लाख। ये सवाल जो है ये बहुत वैलिड है कि ये जब टीवी पर देखते हैं ना सब कि MPA की तनख्वाह 75-80 हज़ार से 4.5 लाख बेसिक तनख्वाह और उसकी मरात अलग, और वज़ीर की 9.5 लाख, स्पीकर की 9.5-10 लाख, तो फिर ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। और दूसरी बात, ये सैलरीड क्लास है, इसकी तनख्वाह टैक्स कट के आएगी, और जब इनकी तनख्वाह टैक्स कट के आएगी तो फिर ये कम अज़ कम हक रखते हैं कि सरकार से सवाल पूछें जो हमने आपको टैक्स दिया है वो कहाँ खर्च किया है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहाँ से हैं? जिला गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं? जी जी, मैं टीचर हूँ, सीनियर टीचर हूँ। सीनियर टीचर है। कितना अर्सा हो गया सर्विस में? जी मुझे तकरीबन 31 साल हो गए। 31 साल हो गए। तो अब क्या मामला लेकर लाहौर की सड़क जी, पे मामला आ गए? ये है कि बच्चे वहाँ गुजरात में बैठे जी, आपका इंतजार जी, कर रहे हैं। जी, मामला ये है कि लीव एनकैशमेंट की मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि 1981 में ये लीव सर्विस रूल 1981 था। ठीक है। 1981 में उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर पाकिस्तान राहुल थे थे। जी, उन्होंने ये लीव एनकैशमेंट बनाया था। हिस्ट्री ये है कि ये जो मौजूदा ये जो PML के नवाज शरीफ साहब हैं, ये उस वक्त वज़ीर ख़जाना से आपके महबूब लीडर। जी हम सब के हमारे हम वतन हैं, तो जी तो उस वक्त ये वज़ीर ख़जाना से सर, उस वक्त लीव एनकैशमेंट 1981 सर्विस रूल बना था सर। यानी जो रूल मियां नवाज शरीफ ने बनाया जी जी वो उनकी बेटी जी। मरियम नवाज ने खत्म कर जी दिया। जनरल ज़िया आप साहब ये बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इनको सर कम से कम इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनको ये पाकिस्तान की हालत जमात है, इनको नहीं करना चाहिए था, कोई और करती ना मुखालिफ। अब लीव इनकैशमेंट है ये कि एक साल में आपको कितनी छुट्टियां अलाउड होती हैं? जी एक साल में मुफ्त भी होती हैं, ये 12 40 छुट्टियां। और आप ये चाहते हैं अगर आप वो 40 छुट्टियां इस्तेमाल नहीं करते जी तो आपको उनके पैसे दे दिए जाएं? वो राइट बनता है जी, वो हमारा राइट है। ठीक है। तो जी लास्ट अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक जॉब करता था, उसे गवर्नमेंट 1 साल की लीव इनकम जो रनिंग थी उसकी, जो रनिंग पे जो बेसिक पे होती थी वो उसको 1 साल पे करती थी। उन्होंने आके ये ख़त्म कर दी है, ठीक है ना। 12 माह की हमें सैलरी मिलती थी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जब हुकूमत में नहीं थी तो उन्होंने वादा किया था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगी तो मैं ये आपका लीव इनकैशमेंट बहाल कर दूँगी, लेकिन उन्होंने आगे कोई बहाल नहीं किया, बल्कि आके 17 भी कट लगा दी है। उसके बाद हमारी पेंशन में भी तरमीम करके पेंशन भी कम कर दी है। लीव इनकैशमेंट किस साल में खत्म हुई?
लीव इन वाले पिछले साल 2023 2023 में हाँ जी उस वक्त निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत थी। ठीक है, निगरान हुकूमत ने खत्म किया। नहीं, हाँ जी। आप लोग एहतजाज लेके यहाँ आए आए तो मरियम बीबी ने वादा किया कि हमें वोट दें, हम आएंगे। हाँ, तो हम आके आपकी लीव इन कैशमेंट बहाल कर तो देंगे। आपने वोट दिया? हाँ जी, हमने वोट भी दिया, ड्यूटी भी दी है हमने। हमारी फैमिली ने हमने ड्यूटियाँ करते रहे इलेक्शनों की, ठीक है ना। हमारी फैमिली ने वोट दिए इनको। मुलाजम इलेक्शन में भी ड्यूटियाँ करते गया था ड्यूटी के लिए। ड्यूटी में रात 12 बजे तक हम ड्यूटियाँ करते रहे हैं। उसके बाद हमारा हक ये देखे ना कि हमारे मुँह से निवाला छीन रहे हैं। ऑपोजिशन में बंदा जब होता है या इक़्तिदार में नहीं होता तो वो नारे तो लगाता ही है। बिल्कुल। जब वो सरकार में आए तो पता चला कि खजाने में तो इतनी सक्कत ही नहीं है। नहीं, खजाना सिर्फ सरकारी पैसे बांट सके। सरकाना सिर्फ सरकारी मुलाजमी के लिए खाली है। अपनी तनख्वाह इन्होंने बढ़ा ली है पिछले दिनों में। आपने सुना होगा कि इन्होंने वो उसमें कोई किसी को इतराज नहीं हुआ, तमाम ने मंजूर कर लिया, बिल मंजूर किया और उन्होंने अपने तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। जब सरकारी मुलाजमी की बारी आती है तो इन्हें IMF याद आ जाता है कि IMF कह रही है कि सरकारी मुलाजिम कर ले। उधर पंजाब के सरकारी मुलाजिम है, बाकी पूरे पंजाब पाकिस्तान के मुलाजिम उन पर कोई कट नहीं है। आज इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है धरना एहतजाज आपका चल रहा है, ये सिर्फ पंजाब नहीं, अभी फिलहाल हमें लाहौर में हमने 10 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देना है। इसके बाद बिल्कुल ठीक है। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा था कि इनको सिर्फ मुलाजमी नजर आते हैं बस, और इन्हें अपना ही नजर आता। अब MP MNS के लिए 57 गाड़ियाँ इन्होंने बुक की हैं, 57 गाड़ियाँ। और MPS जो हैं उनके कहने पे जो वो जो पसंद करेगा ना वही गाड़ी उसको मिलेगी। 57 गाड़ियाँ। अब वजीर या मुशीर पुरानी गाड़ी पे आ रहा हो तो अच्छा लगता है, आप खुद बताएं। तो मुलाजम पैदल है, बंदा वजीर हो, मुलाजम पैदल है, अपने डेरे पे जाए और पुरानी गड्डी पे जाए तो लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल ये तो खिदमत के लिए आए हैं ना, ये अपनी सही कह रहे हैं आप, खिदमत के लिए आए हैं, ये आवाम की खिदमत के लिए आए हैं या अपनी अयाशियों के लिए आए हैं हुकूमत में। तो आपका एतराज ये है कि वो गाड़ियाँ ना खरीदते, वो हमें पैसे देते और आपके जो लीव इन कैशमेंट के या जी बिल्कुल जो खत्म किए वो वहाँ बजट रखते जी बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं वो IMF नहीं मानता ना, बजट मुख्तस करते हैं। इस बात को IMF नहीं मानता। IMF सिर्फ पंजाब के मुलाजमी के लिए नहीं मानता, बाकी ना फेडरल में अभी खत्म हुई है ना बाकी सूबों में खत्म की गई है। सिर्फ पंजाब के मुलाजमी के साथ ये सलूक किया जा रहा है। पंजाब के मुलाजमी के लीव इन कैशमेंट भी खत्म कर दी है, 17A भी खत्म कर दिया, उसके बाद पेंशन में भी तरमीम करके उनकी पेंशन भी कम कर दी है और हम एक मुलाजिम भी खत्म हो गई, कम हो गई है, कम हो गई है ना, कुछ परसेंटेज दे रहे हैं ग्रेजुएटी की, कट लगा दी है, कट लगा दी है। ऐसा आप समझाएं, नहीं समझ आ रही। ये सारे कहते हैं कि सरकार हमें गोद ले ले, क्या आप भी इसी मौके के कायल तो नहीं? हम भी यही एहतजाज लेके आए हैं कि देखें। किस डिपार्टमेंट से आप? टीचिंग डिपार्टमेंट से। अक्सरियत में देख रहा हूँ टीचर्स हैं यहाँ पे जी, तकरीबन सारे आए हैं। 37 डिपार्टमेंट है पंजाब के। मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आप हेल्थ कमीशन? हाँ जी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा पानी का। आपका डिपार्टमेंट कौन सा? पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट। आपका डिपार्टमेंट जी? टीचिंग डिपार्टमेंट। टीचिंग। सर आप एजुकेशन? आप भी एजुकेशन से? आप एजुकेशन। और आपने क्या बताया? एजुकेशन से। अच्छा, अब आप बताइए क्या कह रहे थे? जिस माहिदे के साथ हम भर्ती हुए हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी थी कि ये चीज़ें हमें इतनी मिलनी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो किस वजह से ये कट लगा रहे हैं? अब मामला ये है, आपकी कब भर्ती हुई, कितने साल हो गए सर्विस को? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 10 साल यानी 2012 के करीब पे, यहाँ 13 में आपकी रिक्रूटमेंट हुई। उस वक्त के माशी हालात और थे, अब के माशी हालात और हैं। सरकारी माशी हालात सिर्फ मुलाजमों के लिए ऐसे हैं। सरकार का तो, सरकार पर बोझ तो सरकारी मुलाजिम है। गाड़ियाँ खरीद रहे हैं आपको, आपने शाही खर्चे कम किए इन्होंने, अपने शाही खर्चे कम कर ले तो हम कहें कि ठीक है, साथ हम भी बर्दाश्त कर लें। MNS के लिए पेट्रोल में लगा देते हैं, अपनी ये चाय में और दूसरे अल्लाह में लगा देते हैं। वो बोझ नहीं है, सरकारी मुलाजिम बोझ है जो अपना तनख्वाह में गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा है। मरियम औरंगजेब से पूछता हूं, सीनियर वजीर हैं वो। जी, उनसे पूछता हूँ कि वो कह रही हैं बयान में, खिताब में कह रही हैं कि मेरी 1,90,000 पे है, सैलरी है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता। भाई गुजारा कैसे होगा आपका? अज़मा बुखारी ने कहा था, वो कहती थी, उन्होंने जब ये तनख्वाहें बढ़ी, उनसे किसी ने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीबी इतनी तनख्वाह बढ़ा ली आप लोगों ने, और इसमें सिर्फ सरकार नहीं शामिल, इसमें अपोजिशन बराबर की शामिल है। सरकार ही है ना वो, सरकार ही है ना वो। उन्होंने इस तरफ आ जाए, उन्होंने ये कहा कि आप खुद बताएं कि कोई एक नॉर्मल घर 1,90,000 में कैसे चल सकता है, तो आप बताएं कैसे चल सकता है? कैसे चल सकता है वो आप खुद पूछे ना उनसे, वो बताए ना मुझे कैसे चलता था। हमारा 50 या 60,000 में हमारा घर चल जाता है, ठीक है ना। 50 या 60,000 हमारी मुलाजिम तनख्वाह ले रहा है, उसमें हमारा गुजारा कैसे हो रहा है? तो बिजली के बिलों का आप देख ले कहाँ है, गैस के बिल कहाँ पहुंच चुके हैं, उसके हमारा अपनी छत नहीं है, किराए के घरों में हम रह रहे हैं, इसके बाद हमारा गुजारा कैसे हो रहा है? सरकारी मुलाजिम कहाँ गैस को बिजली का बिल देता है? वो तो फोन करता है। नहीं, सरकारी मुलाजिम नहीं देता तो वो नहीं देते हैं, आपको अदा करने पड़ते हैं। क्यों नहीं देते? आप में तो यहाँ जो 200 भी वापडा में होंगे या किसी और सरकारी इदारे में होंगे, वो कहाँ बिल देते हैं? फेडरल है। अगर टीचर ही खुशहाल नहीं होगा वो बच्चों को पढ़ाएगा?
नहीं वो तो फिर यहाँ एहतजाज भी कर रहा होगा ना। टीचर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होंगे जी, तो वो घर से कैसे माइंड लेके आएगा? वो क्या डिलीवर करेगा? क्या डिलीवर करेगा? बिल्कुल ऐसा। जाके दूसरे कंट्रियों में देखें, टीचरों को हर लिहाज से खुशहाल रखा हुआ है। लेकिन अदालतों में जाए उनके लिए अलग जो है ना वो प्रोटोकॉल ही अलग होता है। बिल्कुल। हाँ, कि आप प्राइवेट इदारों में ट्यूशन और अकेडमीज पढ़ाते हैं और आपके पैसे तो वहाँ से बन जाते हैं। आपकी जो पढ़ाता है अक्सरियत टीचर्स पढ़ाते हैं सर, ना होने के बराबर है सर। 3 बजे छुट्टी होती है, आगे जाके 4 बजे हमारा स्कूल और ट्यूशन टाइम 4 बजे होता है। हमारा स्कूल और होम सर 20 किलोमीटर दूर है। कहाँ अकेडमी कहाँ पढ़ाएं? आपको स्कूल से घर जाते भी आधा पौना घंटा चाहिए जी, तो ये तो शाम हो जाती है, हम अकेडमी कहाँ पढ़ाएंगे? टीचर्स पढ़ाते तो हैं इसमें, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है सर। वो पढ़ाएंगे, बच्चे 8-10 हज़ार इनकम नहीं आती उनको। 8-10 वो सर अपनी अकेडमी बनाई है, अपनी अकेडमीज बनाई है। टीचर्स ने 4-5 ग्रुप के टीचर्स मिलते हैं, वो बना लेते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारी गाड़ी आगे जाना है हमने। आप कहाँ हैं? कहाँ से? शहरा विरका से जी। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से यहाँ है, ये भी खर्चा हुआ, ये भी एक्सपेंस हुआ जी। बिल्कुल ठीक है। अब करना क्या है, इस मसले से निकलना कैसे, ये बताएं। सर यही है कि गवर्नमेंट जो है ना उसको ख्याल करना चाहिए इन गरीब लोगों का। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को तो उनकी तरह है तो 10-10 लाख 15-15 लाख उनकी तो कटौती करते नहीं है। ये बेचारे गरीब मुलाजमीन जो हैं इनकी कटौती, इनके बच्चों का रिस्क जो छीन रहे हैं। आईनी कानूनी तौर पर हमें हक जो दिया गया है मुलाजमत देते वक्त, वो हमारा हक है, वो हमें दें बस। हम कोई अलग जो है ना वो डिमांड अगर सरकार ये अब नहीं मानती है, रूल तब्दील नहीं किए जाते तो कोई अगला वो हमारे पास एहतजाज ही है, वही हमने कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? आगे धरना होगा इंशाल्लाह। 10 फरवरी को हम इस्लामाबाद में धरना देंगे, ठीक है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम एहतजाज करते रहेंगे। स्कूल और हेल्थ कमीशन और हाईवे डिपार्टमेंट बंद करके धरने पे बैठ जाएंगे, अवाम अब क्या करें ना, वो हमारा देखे ना। हमें फैसिलिटेट करें, हमें इन धरनों में ना लाएं, ये हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुतालबात पूरे किए जाएंगे तो हम अपने कामों पे चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सजाद खान मेरा नाम है, शक्करगढ़ से हूँ। 35 साल मेरी सर्विस होगी सर, ठीक है ना जी। अब हमारे जो कट लग रहा है, 2 टीचर मेरे रिटायर हुए हैं। मैं हेड मास्टर हूँ एलिमेंट्री स्कूल। देखिए हमें जो मेडिकल अलाउंस मिलता है 2500 रुपया, 2500 में एक बच्चे की मेडिसिन नहीं आती। अच्छा। जो रेजिडेंसी के लिए रेंट मिलता है वो है 2000 रुपया। 2000 में एक दिन महाना सर। हाँ जी सर, 2000 रुपया सर। उसकी झोंपड़ी नहीं एक दिन आप रह सकते। एक रात कमरे का रेंट इतना नहीं है। 5000 रुपया हमको मिलता है कन्वेंस अलाउंस, जो 50 किलोमीटर दूर जाता है। मेरा 15वां स्केल है, मुझे 2500 मिल रहा है हाउस रेंट मंथली, मेरा मंथली गुजारा होता है। तो अब हमने 35 साल दिए हैं और हम उससे एक बेटी की शादी नहीं कर सकते, एक बेटे की शादी नहीं कर सकते जो हमें दे रहे हैं, एक हज नहीं कर सकते। ठीक है, सारी उम्र दे दी। 35 साल गुजर गए। 35 साल गुजर गए। क्या नया कारोबार शुरू करेंगे? सर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हमें आता ही कुछ नहीं है। हमने तो बस सारी जवानी दे दी इधर। ये करें, ये कवानीन लागू करें, लेकिन जो नए भर्ती कर रहे हैं उनके साथ वादा करें। उसको पता हो कि मैं इसी पे आ रहा हूँ। सिंध में भी ये कवानीन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है, बलोचिस्तान में भी नहीं है। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उधर उनके असरात नहीं मरतब होते कानूनी पर। सिर्फ पंजाब के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए इन्होंने अलग कवानीन बनाया है। और ये मरियम ने इससे पहले हमने जो इधर प्रोटेक्ट किया था, इसने वादा किया था कि मैं जब आऊँगी मैं तमाम मुतालबे पूरे करूँगी। और 2500 रुपये या 2000 रुपये हाउस रेंट, आप अंदाज़ा करें कि किसी एक होटल में चले जाएँ, मैं 1500 रुपये ये बता रही हैं, किसी एक होटल में आप चले जाएं तो 3 स्टार भी ना हो, वहाँ पे भी हाउस रेंट एक रात का, यानी एक रात आपने ठहरना हो, किसी दूसरे शहर आए हो तो वो भी 4000 रुपये या 3000 रुपये, और आप पूरे एक महीने के लिए 2500 रुपये दे रहे हैं। इसमें आप रह लें। ये थोड़ी देर एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एहतजाज करने के लिए आप पैदल आए? पैदल आए हैं। कहाँ से? यादगार, वहाँ से तो बस पर बैठ कर आए। यादगार उतरे? यादगार उतर के रक्षे के पैसे यहाँ बचाने के लिए पैदल आए। 12-15 किलोमीटर बनता है। सर 12-15 वल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह हम रसूलुल्लाह पैदल आए। रिक्शे के पैसे नहीं कहाँ से दें यार? बच्चों को रोटी दे, बिल दे, क्या करें? ये देखो, ये हमने कपड़े जो है ये लड्डे के हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है।
आप टीचर हैं? मैं हेडमास्टर हूँ मिडिल स्कूल में। 16-17 टीचर मेरे मतहत, उनको एक तरफ देख कर मुझे रोना आता है उनकी तरफ। मेरा ये हाल है। कौन सा ग्रेड है? हाँ जी 16 जस्टेड स्केल है मेरा। ठीक है जी। और अब तो हमें दुकानदार भी आधार नहीं देते। इनको शर्म नहीं आती कि ये खवातीन है, हम यहाँ सड़कों पर रुल रहे, हमारे लिए इकानमी पर असर पड़ता है। अपने बच्चों को पढ़ाया? हाँ जी बच्चों सर पढ़ाते हैं। मेरी एक बेटी डॉक्टर है, बाकी बच्चे 7 बच्चे जो पढ़ रहे हैं टीन से। अभी कोई नर्सरी। किस तरह खर्चा मैनेज कर रहे हैं? सर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं हम। को प्राइवेट स्कूल में तो हम एक बच्चे की फीस नहीं दे सकते। मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ। सरकारी टीचर के बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वो तो अच्छे स्कूल में भेजता है प्राइवेट। सर मेरा एक बच्चा भी प्राइवेट स्कूल, हम फीस ही नहीं दे सकते। हम उनके एक नखरे नहीं उठा सकते। और जो बेटी डॉक्टर बन गई वो भी सरकारी स्कूल में। और मेरे पास 3 टीचर MPhil हैं, MSc M.Ed है, जो हजारों में चुन के NTS पास करके आए। बात यह है कि यकीनन MA टीचर है आपके पास? MPhil तनख्वाह पे? किसी की 35,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 45,000 है। तो अब ये जो बच्ची माशाल्लाह डॉक्टर हैं, इनकी शादी का वक्त भी आना है? हाँ जी शादी मैंने की है उनकी। 14 दिसंबर को शादी की है। 1 रुपया खर्च नहीं कर सका, बस वो ही उसका जहेज है जो एजुकेशन। और कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। एक कोई चीज दे नहीं सका। बेटी जब पैदा होती है, बाप उस वक्त से उसका जहेज इकट्ठा करना शुरू करता है। सर हम कैसे करें? आधार लें, क्या करें? अपनी छोटे बच्चे हैं। जहेज तो बुरी बात है, जहेज तो नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी शादी की तैयारी शुरू करता है। लोग मुतालबा करते हैं, यही लोग हैं जो बड़ी क्लास के लोग हैं। ये तो पहले पूछते हैं कि ना हमने तो दीनदार बच्चा दे के निकाह कर दिया। ये सोचा ही नहीं है कि जो बस। सर बड़ी मेहरबानी, ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं करता हूँ आपसे बात। ये खबर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ना हमारे स्कूल में 6 सेशन है प्राइमरी से के, और 2 टीचर्स हम पिछले 6 साल से वो चला रही थी। 2 टीचर प्राइमरी स्कूल पूरा चला रही थी। ठीक है। और 6 साल से? हाँ जी पिछले 6 साल से चला रहे हैं। टीचर्स क्यों नहीं आ रहे थे? टीचर नहीं आ रहे जी, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, भर्ती नहीं हो रहे थे। अच्छा। और उसके ये हमें महकमा अप्रिशिएट करता बजाय इसके उन्होंने हमारा स्कूल बेच दिया है। वो प्राइवेट ठेके पे, फेज पे 2nd फेज पे चला गया हमारा स्कूल। और हमें ये शेरगढ़ तहसील रिनाला जिला उकाड़ा, वहाँ वो हमारा स्कूल जो है ना फेज 2 में 2nd शिफ्ट में चला गया। वो चला गया है पेफ के अंदर चला गया। अब आपकी नौकरी वहाँ मौजूद है या नहीं? मेरी प्रमोशन हो गई, मैं एलिमेंट्री में चली गई। मेरे बाद मेरी जो एक टीचर रह गई थी वो चला रही थी। उसने प्राइवेट टीचर रखे, उसने गांव वालों को कम्युनिटी वालों को साथ मिला के चला रही थी। अच्छा, लेकिन वो जो ये जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से वो फेज 2 में चला गया जी। क्या 92 बच्चे हैं हमारे पास? 92 बच्चे थे 6 सेशन में। 92 बच्चे? हाँ जी 92 बच्चे थे, और हम 2 टीचर वो संभाल रही थी। हमें शाबाश देने की बजाय हमें डिग्रेड किया गया है। हमारे स्कूल बेचे जा रहे हैं। हमारे हम मुतालबा। वो जब वज़ीर तालीम जो है राना सिकंदर, हाँ जी, वो तो ये कहते हैं कि जब हमने पहले फेज में प्राइवेट में दिए लोगों को, हाँ जी, तो और बच्चे आए, स्टाफ अच्छा आया। नो 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 वो हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास से पढ़ के गए हैं, कोई अंडर मैट्रिक है, कोई मिडिल है, कोई किस तरह जो गाँव की छोटे छोटे बच्चे, उनको ला के बैठे हुए हैं 3-3, 4-4 हज़ार पे। और वो बच्चा पे कर रहा है कि सरकार पे कर रही है? वो गवर्नमेंट पे कर रही है। हमारे टीचर नहीं भर्ती कर रहे। बच्चे हमारे जो पढ़ के फारग बैठे हुए हैं, उनके रास्ते बंद हो गए नौकरियों के। उनकी नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 6 साल से कोई भी भर्ती नहीं हो रही। नहीं, जिसको प्राइवेट को पैस के तहत दिया, वो हाँ टीचर रखेगा ना? वो रखेगा, वो रख रहा है। कोई अंडर मैट्रिक है, कोई अंडर मिडिल है, किस तरह उसको 3-4 हज़ार रुपये पे करके वो रख रहा है बंदा। लेकिन जो सरकारी मुलाजम थे वो सारे डिग्रेड करके निकाले जा रहे हैं इधर उधर। वो करा के तो सारे जो अच्छे हमारे स्कूल थे ना, वो सारे किसी के बहाना लगा दिया जी ये सिंगल टीचर। अगर हम सिंगल टीचर पे वो उन्होंने ये एतराज़ लगा के दिया है, तो सिंगल टीचर का जो स्टाफ था वो गवर्नमेंट ने पूरा करना था। वो तो आपने नहीं करना ना, वो तो आपका काम भी गवर्नमेंट ने पूरा करना था। पिछले 6 साल से हमें क्या हर महीने हम डाक नहीं भेज रहे? ऑनलाइन सारा सिस्टम। गवर्नमेंट को नहीं पता कि स्कूल को असातिज़ा पूरे नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, स्टाफ पर पूरा करके दे। हम 3 क्लासेस एक टीचर संभाल रही हैं, इसके बावजूद हमारा रिजल्ट ऑफिसर आ रहा है, इसके बावजूद हम रिजल्ट दे रहे हैं। और बजाय हमें शाबाश देने के हमारे स्कूल सेल करना शुरू कर दिए हैं। हमारी जो लीव इनकैशमेंट 32 साल मेरी सर्विस हो गई है। मैंने अब आप रेडी वाला भी जो कोई कारोबार करता है ना, उसका भी स्टैब्लिश हो जाता है इतनी देर में। 32 साल बहुत लंबा टाइम है। बहुत पूरी उम्र दे दी है। मेरे बच्चे हैं छोटे, अभी वो पढ़ रहे हैं।
मैंने उनकी शादियां कहाँ से करनी? हमारी जो ये जमा पूंजी हमारे पैसे कट रहे हैं जी, कट रहे हैं, हमारे पैसे कट रहे हैं तनख्वाहों में से, गवर्नमेंट अपने पास से नहीं दे रही है, हमारे पैसे कट रहे हैं जो हमें दे, हमारे पैसों में से क्यों कटौतियाँ हो रही हैं? हमने अपने बच्चों की शादियां करनी है, किसी ने अपना घर बनाना है, किसी ने कहाँ प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, किस तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम फीस ही नहीं अफोर्ड कर, हम बिजली का बिल देने के काबिल नहीं रह गए, हमारे मीटर काटने आ जाते हैं, 2-2 महीनों के बिल जमा हुए, मीटर काटने, गैस का बिल इतना, वो ऐसे लग रहा है जैसे हमने घर में फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, इतने बिल आ रहे हैं हमें, इतने बिल आ रहे हैं। बच्चों की शादियाँ हमने कहाँ से करनी है? किसी ने घर बनाना है, किसी ने आस लगा के बैठे हुए, पूरी ज़िंदगी दे दी है हमने महकमे को। क्या हम ये हमारे उस्तादों से पढ़ के आके असेंबली में बैठे हुए हैं, उस्तादों को डिग्रेड कर रहे हैं, उस्तादों की तजलील कर रहे हैं। ये वो अफान जो कैसर है, वो डॉक्टर, वो कहाँ से पढ़ के आया है? हमारे जैसे असातिज़ा से पढ़ के आया है, वो कहाँ से पढ़ के आया वो, और हमारी वो तजलील कर रहा है, वो हमसे माफ़ी मांगे, मीडिया पे माफ़ी मांगे वो हमसे। वज़ीर तालीम नहीं, वो जो अफान डॉक्टर अफान है, वज़ीर तालीम ने हमारे से वादे किए, मरियम साहबा ने हमारे से वादे किए, ये ऐसे वादे वईद करके हमारे जो हम पूरे पंजाब से लेके आते हैं क्राउड, इधर हमें वादे वईद करके ये हमें लालच लगा के हमें भगा देते हैं। एक चीज़ एडमिट करना चाहता हूँ जी कि हम जो कुछ भी हैं जी वो आपकी वजह से, हाँ आपकी वजह से। अगर हमें कोई दो राय उस्ताद माँ बाप अगर आप बच्चे को पैदा करता है तो उस्ताद उसको इस्लाम की आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। कौन लेके जाता है? कौन सिखाता है? कौन करता है? और ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, असातिज़ा की बददुआएं ले रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि असातिज़ा की जो अजमत है उसको तो मेरे आका दो जहां नबी सल्लम ने भी और आप सल्लम ने फ़ख्र से बताया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। वो उस्ताद जो आपको गलत से सही और सही से बिल्कुल अच्छा तरीका लिखने, वो उस उस्ताद को आप ऐसे समझ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उकाड़ा से आई हूँ और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन मेयर मुख्तियार ग्रुप से, लेकिन मैं यहाँ पे इस कदर डिसहार्ट हो रही हूँ कि जो आज जो आपने ये एहतजाज किया या वो नासिर बाग से यहाँ तक आए, कोई हुकूमती वजीर, कोई नुमाइंदा, किसी ने आके आपकी बात सुनी हो? नहीं, मैं समझती हूँ ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क के हुक्मरानों की कि वो यहाँ तक वो नहीं आते, असातिज़ा की बात नहीं मानते। हालांकि अगर आप तारीख के औराक पलट कर देखें तो बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं उन्होंने असातिज़ा की बड़ी इज्जत की है। आपके सामने खलीफा हारून रशीद की मिसाल होगी। एक आदमी ने कहा कि आपसे भी अच्छा कोई इंसान, उसने कहा हाँ इस कौम का उस्ताद जिसके जूते उठाने में मेरे बेटे फख्र महसूस करते हैं। तो असातिज़ा की जो अजमत है उसको हर दौर में तस्लीम किया। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं रिनाला से हूँ, रिनाला से उकाड़ा से हूँ, और मेरा यही मुतालबा है कि मैंने 36 साल दिए हैं इस गवर्नमेंट को। मेरी 37 साल मेरी सर्विस हो चुकी है। आज मुझे गवर्नमेंट ने क्या दिया है कि हमें एक बिजली का बिल नहीं उतार करते हैं। हमें कितने साल हो गए हैं कि हमारे 1500 रुपया हमारा कन्वेंस अलाउंस है, जबकि मैं 5000 रुपया जो है वो उसको देती हूँ रिक्शे वाले को स्कूल आने के लिए। आपको 1500 देती है? हाँ जी, 5000 रुपये 5000 रुपये रिक्शे वाले को देते हैं घर से स्कूल छोड़ने हाँ जी, सिर्फ एक साइड पे, सिर्फ क्या कि मैं वक्त पे स्कूल पहुँचूँ, गवर्नमेंट को ना तरफ वापस किस तरह? वापस मैं फिर लोकल पे जाती हूँ। आप ताकि स्कूल लेट ना हो इसलिए 5000 दे रही हैं? जी हाँ। अगर वापस आना तो ये 10,000 रुपया होगा। 10,000 कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि हम 10, वो भी मैं सड़क क्रॉस करके, मेन रोड सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ से जाके चढ़ती हूँ रिक्शे पे और वो मुझे वहाँ छोड़ता है। मैंने अपने बच्चे के लिए देखा था, मैंने मेरे और मियाँ हम दोनों गवर्नमेंट सर्विस है, लेकिन अब देखा लीव इन कैशमेंट में हमें जो नुकसान हो रहा है, जो कट लगा रही तकरीबन 40 लाख का है कट। लिविंग गवर्नमेंट का 40 लाख का कट लगा रही है, कैसे बर्दाश्त करें? अब हम किस काम में रह गए हैं? अगर हमारे बच्चों के बचपन हमने खुद अपने हाथों से इग्नोर किया है। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की नस्लों के लिए हमने इनको पढ़ना लिखना सिखाया। मानना है हुकूमत ने हमें दिया है, लेकिन मैं एजुकेटेड सन 2002 से मैं अभी भी। मेरी गुजारिश सुन लें। जी कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को भी बाद में अपनी जगह पे सरकारी टीचर या सरकारी महकमे में लगवा देते हैं। बिल्कुल भी, हमारी तो इतनी जरूरत ही नहीं है सर। बड़े मगरमच्छ छोटे मगरमच्छों को खा जाते हैं, बड़े मगरमच्छ छोटे मगरमच्छों को खा जाते हैं। हमारी इतनी पहुंच कहाँ? हमारे पास तो ये भी नहीं। हम लोग किराए के घरों में हम लोग सरकारी क्वार्टर ही लौट करवा लें। इंसाफ का तो ये आलम है। बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं अपने महकमे में अपनी जगह पे, ये तो इल्जाम लगता है। हाँ बिल्कुल, हम लेके आते हैं। मेरे वालिद उस्ताद थे, 37 साल मेरे वालिद ने की है इसमें सर्विस। उनकी डेथ हुई। हम 4 बहनें और 3 बहनें हम टीचिंग में। एक ऐसे से उनकी डेथ के नहीं, उनके होते हुए 3 बहनें हम, मेरी एक भाभी हैं, एक मेरे भाई हैं। हम इस
इसी अपना महकमे में है, सारे काम कर रहे हैं। और ठीक अब है, आपके बाद आपके बच्चे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, वो पढ़े आए। नहीं, वो तो रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं ना, मेरिट का नहीं तो खत्म हो नहीं, जाता है। रिप्लेसमेंट में नहीं, वो मेरिट में आएंगे, मेरिट पे आएंगे, रिप्लेसमेंट में आएंगे हमारी डेथ के बाद। आपके भी 5 बच्चे सरकारी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे इस टाइम FSC में पंजाब कॉलेज उकाड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मेरे जो 2 बच्चे हैं वो इस्लामिया स्कूल में पढ़े हैं। मेरे बच्चे सारे गवर्नमेंट। हमारे पास तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को सरकारी प्राइवेट प्रोटोकॉल दे सकें। बहुत प्राइवेट से पढ़ाया माशाल्लाह। अभी इस वक्त तो इधर है, लाहौर में ही है, वो जॉब कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी देखे ना, हमने जो इतनी मेहनत की है, हमें उसका अवार्ड मिलना चाहिए था। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल आपने पढ़ाया हो और उसके बाद ये सवाल हो कि आपके पैसे कटेंगे तो एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम DSP साहब, कैसे हैं सर? जी खैरियत से हैं? क्या क्लियर करवाने के ऑर्डर्स हैं कि क्लियर करवा दें एहतजाज? नहीं, एहतजाज कर रहे हैं लोग, अपना इनका हक है, कर रहे हैं। जो पुलिस की नफरी है ये सिक्योरिटी के लिए मौजूद है या क्लियर करवाने के लिए है? नहीं, सिक्योरिटी के लिए कि लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल मूवमेंट्स भी हैं आज। सिक्योरिटी के लिए हम खड़े हैं, इनके अवाम के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और नहीं, मैंने आते देखा ना, पहले टीचर्स खड़े थे तो उनसे कुछ गर्मा गर्मी का माहौल भी था। नहीं, कोई गर्मा गर्मी, खेला जा रहा था पीछे। काबिल मोहतरम है, कोई ऐसी बात है। आपके महकमे का तो कोई एहतजाज भी नहीं होगा क्योंकि आप तो वो सबसे बड़ा महकमा जो, और ये अंडर वफाक है, पुलिस सर्विस वफाक है, पंजाब का नहीं। जी जी। तो आपके महकमे के लोग तो नहीं है ना ये? नहीं, हमारे महकमे। ये जो एहतजाज कर रहे हैं वो आपके महकमे से नहीं है? नहीं, हमारे महकमे। बड़ी मेहरबानी जी। इरफान साहब जो है वो मुतलका DSP मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं जी हम यहाँ खड़े हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर आप देख सकें, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, एहतजाज करने वालों की तादाद कम हो चुकी है और पुलिस की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। हमारे जो बीट के बड़े माहिर रिपोर्टर हैं उनसे ज़रा ये मामला समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आके सड़क बंद कर देते हैं और सरकार इनकी बात क्यों नहीं मानती। हमारे साथ रहें। हमारे साथ लाहौर न्यूज़ के मायनाज रिपोर्टर अहमदा खुर्शीद साहब वो मौजूद हैं। अहमदा साहब ये बताएं कि 37 पंजाब के डिपार्टमेंट और उनके मुलाजमीन अपने एहतजाज और मुतालबात लेकर आकर माल रोड पर बैठ जाते हैं और आवाम जो है वो किसी दफ्तर जाएंगे या स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे लोग तो मौजूद नहीं होंगे। वजह क्या है, बुनियादी मुतालबात क्या हैं और सरकार क्यों नहीं इनकी बात सुनती? अच्छा देखिए आजम, सरकार सबसे पहले मैं बात बता दूँ, सरकार इसलिए नहीं सुनती क्योंकि सरकार पर जो है वो उनके मुताबिक जो अखराजात हैं उसका बहुत ज़्यादा लोड है। अगर आप बात करें 37 इदारे जो हैं उसमें तमाम तर इदारे जिनके मसाइल हैं, जिसमें आप एजुकेशन ले लें तो उनका प्राइवेटाइजेशन का मसला है, अगर आप नर्सेज ले लें तो उनकी भर्तियों का मसला है, अगर आप सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ले लें तो उसमें रूल 17(a) के का मसला है। मतलब कि जितने तर जो इदारे हैं उनका जो है मसले चल रहे हैं। अब अगर आप बात करें आज के एहतजाज की तो ये एहतजाज आज से नहीं चल रहा, ये तकरीबन 6 माह हो चुके हैं और जो लीव एनकैशमेंट का मसला है उसको तो सालों गुजर चुके हैं। तो जो 6 माह से मसला चल रहा है वो चल रहा है जो पेंशन पे तरमीम की गई 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है, उसके अलावा जो रूल 17(a) जो इसको ओमिट किया गया उसके मुताबिक जो है अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम ऑन ड्यूटी हादसे का शिकार हो जाता था या वफात पा जाता था तो उसके जो बच्चे हैं या उसकी जो अहलिया है उसको जो नौकरी दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई। अब जो है जो अगर आप ऑन ड्यूटी वफात पाते हैं तो आपके किसी भी जो बच्चा है उसको ओबलाइज नहीं किया जाएगा। ये किसी मेरिट आकर भर्ती हो तो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं होगी और उसमें जो है वो इनका ये मसला है कि ये एक जगह ठीक कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है कि उसको जो है एक श्योरिटी होती है कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, मेरे घर वालों की कफालत हो जाएगी, तो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। फिर उसके अलावा अगर आप बात करें जो उस्ताद जो आते हैं एहतजाज करने तो उनका मसला जो है वो हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन है, उसको स्कूल्स को प्राइवेट कर रहे हैं, उनको उनका ये कहना है कि हमें उनको प्राइवेट करने के बाद जो है वो हमें कहाँ लेके जाया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं दीगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तो उनका ये है कि वो लोग 20-20 साल से 12-12 साल से 10-10 साल से 9-9 साल से जो है वो कच्चों में है और उनको जो है वो पक्का नहीं किया जाता, वो इस वजह से एहतजाज करते हैं और ये एहतजाज जो है ये तोल पकड़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो हर मंगल और जुमे रात को जो है सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो एहतजाज जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो आप 37 इदारे जिनकी बात कर रहे हैं वो कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं 11 से लेकर 1 बजे तक। और अगर आप बात करें अभी भी हुकूमत की सुनने की तो हुकूमत
हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर एक एमपी की तनख्वाह जो है वो बेसिक 4 लाख रुपए है, जिस पे IMF का कोई लोड नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनकी तनख्वाहों की, जो गरीब गुरबा हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है, तो इनके लिए जो है वो IMF के मसले पड़ जाते हैं। इनसे ये एहतजाज करने से बात भी कर रहे थे तो वो सब एक ही बात करते हैं कि आप गुजरा के लिए, मुशीरों के लिए नई गाड़ियाँ बुक करवाते हैं, उस पर IMF आपसे नहीं पूछता। आप इनकी तनख्वाहें जो है वो 70-80 हज़ार से उठाकर 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 9.5 लाख तक बेसिक पे बढ़ा देते हैं, जिसमें भी अलाउंसेस शामिल नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ IMF आपसे सवाल नहीं करता। एक वो आदमी जो 60, 70, 80 हज़ार रुपये कमाता है, उसमें से सरकार को टैक्स भी देता है, अपने ग्रेजुएटी के लिए पैसे भी कटवाता है, फिर उसने बच्चे भी पालने हैं उसमें, तो वो फिर ये सवाल करता है कि मैं एक टैक्स पेयर भी हूँ, लेकिन मेरे पास ना जॉब सिक्योरिटी है और ना बच्चों का मुस्तकबिल फेयर है। देखिए, अब मामलात को आप जिस तरह मर्जी बयान करें, लेकिन मामला तो यही है और हुकूमत इस बात पर जो है वो अटल है कि जो उन्होंने फैसले ले लिए हैं वो तब्दील नहीं होने वाले। अगर आप बात करें एहतजाज की, तो एहतजाज होते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे। ये लीव एनकैशमेंट का मसला आपका नहीं है, बहुत पुराना है। ये लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, बैठते हैं। मरियम बीबी हमारे पास आई और जो मौजूदा स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने आकर हमसे ये वादा किया इलेक्शन से पहले कि हमें वोट दें, हमारी सरकार आएगी तो हम आपका ये मसला हल कर देंगे और आपकी लीव इनकैशमेंट बहाल हो जाएगी। देखें, वादे तो फिर वो नए पाकिस्तान के भी थे, किसी ने ये नहीं पूछा कि पुराना पाकिस्तान किधर जाएगा। पुराना भी नहीं रहा। वो पुराने के मसाइल चल रहे हैं, इस वजह से ये तो वादे सारे वही हैं जो सियासी वादे हैं, उसको पूरा जो है वो लोग करने क्या समझते हैं किस हद तक इन सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं जायज़ हैं? तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि हम जिस वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मईशत की मिसालें देते हैं, वहाँ तो पेंशन का असूल नहीं है। वो तो अगर आप 60-65 साल के भी हैं, आप रिटायर होते हैं, तो आप जाकर सरकारी कोई प्राइवेट नौकरी करें और अपना गुजर बसर करें। तो ये तो मैंने सवाल उनसे भी किया एहतजाज करने वालों से कि आप चाहते हैं कि सरकार आपको गोद ले ले और फिर ताहयात ले ले आपके बच्चों को भी और आपकी अहलिया को भी। आप किस हद तक समझते हैं कि इनके मुतालबात ठीक हैं? देखिए आज़म, उसमें ना मसला ये है कि आप रवायात क्या डालते हैं। पहली बात ये कि आपने खुद इनको जो है वो ग्रेजुएटी दी, फिर आपने इनको खुद जो है मराद दी, फिर आपने खुद जो है इनको अलाउंसेस दिए, फिर आप एकदम कहेंगे जी मेरा जिस पे हम डिपेंडेंट कर लिया हमने पूरा इदारे को या पूरे मुलाजमीन को, उसके नीचे से हम चादर खींच ले और वो नंगी ज़मीन पर सोए, तो फिर तो मसला जाहिर सी बात है पैदा होगा। अब देखें, अब आप हैं, मैं हूं, हम एक जगह नौकरी करते हैं, अगर हमारी मराद को कम किया जाता तो हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो उस पर डिपेंडेंट रहता है। अब अपना सर्कल डिजाइन किया बिल्कुल। अब उस पर देखें ना कि जो पेंशन है उसमें अब इन्होंने इजाफे बंद कर दिए, जो हर साल इजाफा होता था। फिर उसके अलावा जो इनको स्पेशल अलाउंसेस मिलते थे पेंशन वालों को, वो भी बंद कर दिए हैं। फिर उसके अलावा जो अब नए भर्ती होने वाले जो अफसरान हैं, जो 1 से लेकर 16वें ग्रेड तक भर्ती होंगे, उस पर जो है वो हुकूमत जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे करने जा रही है। जो अभी तक के इतलात हैं कि जो नई भर्तियां हैं वो सरकारी नहीं होंगी, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब उसमें रूल 17A आ जाता है, पेंशन रिफॉर्म्स आ जाते हैं, फिर तनख्वाहों में इजाफा आ जाता है। अब ये बड़ा बहाना बनाया जाता है कि जी सरकारी मुलाजिम जो है वो हर दफ़ा आकर 2 दफ़ा अपनी तनख्वाहें बढ़ा देता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 37,000 रुपये में पाकिस्तान में गुजारा नामुमकिन वाली बात है, जहाँ एक पंखे और एक बल्ब का बिल जो है वो 18-18 हज़ार रुपये आ रहा है, और जो मुर्गी है वो आसमानों से बात करती है, दालें आसमानों से बात करती हैं, सब्जियां आसमानों से बात करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसको आपने पहले एक वो जो कहते हैं ना लॉलीपॉप दिया कि बेटा ये चूस लो, फिर आप बच्चे के मुंह से अचानक लॉलीपॉप खींचेंगे तो उसको तंगी तो होगी। तरीकेकार का मसला है। तरीकेकार का मसला है। फिर एक चीज़ होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि अगर कोई त्यौहार चल रहा है, वो पसंद नहीं आया, ठीक नहीं करना, इस्लाहात नहीं करनी, बैन कर दो, बंद कर दो। अब इसमें भी यही मसला है कि रिफॉर्म्स नहीं लाने, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ नहीं जाना, झटका मारो, खत्म कर दो सारा, कर दो और उससे मसाइल पैदा होते हैं। उससे मसाइल जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असल बुनियादी चीज़ है भी ये कि हमने ओवर द टाइम एक चीज़ अपने अंदर आदत डेवलप कर ली हमारी सरकार ने। सिक्योरिटी के मसाइल जब पैदा होते हैं तो सिग्नल बंद कर दो, जो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही उसे बंद कर दो, और जब आप बंद करते हैं तो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। और आपको बतौर सरकार और बतौर लीडर पहले एक एग्जांपल सेट करनी होती है। जब आप इसी अवान से ये एग्जांपल सेट करें कि अपोजिशन और सरकार दोनों मिलके अपनी तनख्वाहें 500 गुना तक बढ़ा लें, तो फिर माल रोड पर खड़ा एक टीचर ये ज़रूर सवाल करता है कि मैंने इस डिपार्टमेंट को 40 साल दिए हैं, डिपार्टमेंट और सरकार मुझे क्या देती है। फिर यूँ ही तमाशा लगेगा, और तमाशा जारी था, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।